हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने पहले इंटरव्यू किया उसी तरीके से अभी आपको मिलवाने वाला हूं मैं अर्चना जी से, जिनका जीआरएफ है जो हो चुका है और बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इनसे इनकी जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी और किस तरीके से अपना जीआरएफ है उसको हासिल किया है। तो सबसे पहले अर्चना जी, आपका मोस्ट वेलकम है सीख स्टडी स्मार्टली पर, और आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। तो कैसे हो आप, कैसी फीलिंग आ रही है आपको अभी? थैंक यू सो मच सर। अभी तो अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हम तकरीबन 2 साल से लग रहे हैं कि हमारा जेआरएफ हो जाए। और पहली बार जब दिया था तो 2020 में दिया था, उसमें नेट हुआ था। और ओके। फिर मैंने वहाँ उस तब मेरा पेपर 1 में थोड़ा कम मार्क्स आए थे, तो मैं और 5-10 मार्क की आवश्यकता थी जिससे कि मेरा जेआरएफ हो जाता। तो मैंने सोचा कि ये सेकंड पेपर तो मेरा क्लियर है, फर्स्ट पेपर के लिए ज्यादा पढ़ते हैं। मेहनत की तो जरूरत मैं है। हाँ हाँ, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है पेपर 1। तो मैं टेलीग्राम पर भी थी और आपके चैनल से मैं जुड़ी हुई थी। और आपके वहाँ बहुत सारे क्विजेस थे जो कि मैंने बहुत दिनों से भी अटेंड कर रही थी। ओके। और वहाँ पर आपके वीडियोस के भी लिंक आते थे यूट्यूब वाले। हाँ तो जी। क्विजेस अटेंड करके मैं यूट्यूब भी देखने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए भी जाती थी वहां पर और ओके। ओके। देखती थी। वहां से मुझे अच्छा लगा आपके जो भी क्लासेस थे। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि सर मुझे आपसे पढ़ना है, तो ओके। कैसे पढ़ें। तो सर आपसे ये सब और जब मैंने ज्वाइन किया था बहुत कम प्राइजेस में ज्वाइन किया था, 2000 रुपए शायद थे, बहुत कम प्राइजेस थे। हाँ बिल्कुल, उस टाइम तो पेपर वन के मैं 2000 के अंदर ही मैंने ज्वाइन करवा रहा था, या बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको जो पेपर वन है मेरा मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नहीं है कि 15,000 रुपये दें जाकर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, 20,000 रुपये दें। आप एक बार मेरी क्लासेस देखो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के, और जैसे आपको अच्छी लगती है क्लासेस ज्वाइन कर लो। किसी को मैं आज तक फोर्सफुली पकड़ के नहीं लाया हूँ कि आओ भाई मेरी क्लासेस ज्वाइन करो। ठीक है, तो तो मुझे मतलब मुझे भी वो प्राइस अफोर्डेबल लगा कि हाँ मैं पे कर सकती हूँ। और अपनी पेपर 2 के साथ भी पेपर 1 का अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ आपके थ्रू। ओके। तो मैंने ज्वाइन पेपर टू किया और आपका संस्कृत है मे बी। पेपर टू आपका जी सर, संस्कृत है पेपर 2 बिल्कुल। हमारा संस्कृत है। तो पेपर वन के लिए आप कितना टाइम देते थे स्पेसिफिकली एक दिन के अंदर? कैसे तैयारी करते थे पेपर वन की? सर आपसे ही ये पता चला था कि पेपर 1 की प्रिपरेशन करने के लिए हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनका डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और आप तो हर दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा रहे थे, हम जूम के ऊपर पढ़ रहे थे बिल्कुल हाँ, पहले जो मैं कि जूम मीटिंग लेता था, उस टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था और 2-3 घंटों की लगातार मैं क्लास लेता था। तो तब की बात है ये मे बी। और बताएं कुछ जी भी पेपर वन के अंदर और क्या क्या चीजें आपने फॉलो की जिससे आपको लगा कि जीआरएफ हासिल करने के लिए ये जो बातें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए आपको पहला पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वह सभी हर दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और बाकी आपके तो जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एवं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सारे क्लासेस बहुत ही अच्छे हैं जो कि मैंने सभी वीडियोस को अच्छे से देखा था। और आपके जो वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्लास के एंड में पूछते हैं, पीवाई क्यूज डिस्कशन करवाते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी में, तो हमको बिल्कुल। इस तरह से पढ़ना है। और कितने घंटे तो पढ़ते थे उस आप सबको पेपर ध्यान में। वन को? पेपर वन को मतलब कितने घंटे पढ़ते थे आप? पेपर वन जैसे मैंने तो 2 घंटे पढ़ा दी, क्लास ले ली, उसके बाद आप क्या क्या करते थे पेपर वन के लिए? उसके बाद मैं फिर 1-2 घंटा ही पढ़ती थी क्योंकि उतना तो 10 यूनिट ही तो है, तो फिर मैं इतना ज्यादा और आपसे कितनी 2 घंटे पढ़ कितनी लेती थी बार फिर आपने वो बाकी। चीजों को रिवाइज किया? जो रिवीजन है कितना टाइम आपने की?
उन चीजों को जो मैंने पढ़ाया था, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उनको कितनी बार आपने दोबारा अपने आप से पढ़ा था, या जो वीडियो क्लासेस थी देखी थी आपने? हर दिन तो देखती थी सर, और आपके जो नोट्स हैं वो भी पढ़ती थी, 2-3 घंटे तो डेली पढ़ती थी। तो ओके। ऐसे इस तरह से मैं अपना सेकंड पेपर को भी अच्छे से पढ़ती थी। तो दोनों ही पेपर महत्वपूर्ण है जेआरएफ लाने के लिए। पेपर 1 जितना जरूरी है उतना पेपर 2 भी। तो बिल्कुल, दोनों बहुत ही मैं बच्चे गलती कर देते हैं कि पेपर 1 को लाइटली ले जाते हैं या पेपर 2 को। तो बात आपके समझ आ रही होगी डियर फ्रेंड्स कि जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी प्रिपरेशन के लिए। साथ में इन्होंने बताया कि रिवीजन भी ये डेली करती थी, जो मैं इनको पढ़ाता था क्लासेस के अंदर। उनके आप रनिंग नोट्स बनाते थे या ओनली पीडीएफ पढ़ते थे? सर, मुझे रनिंग नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं रहता है, तो मैं आपके नोट्स से ही और आपके वीडियोस से ही पढ़ती थी, और जहां आवश्यकता होती थी तब मैं अपने पेपर कॉपी पेन लेकर के बैठ बिल्कुल, जाती थी और प्रैक्टिस करती थी। ये बात मेरे को तो अर्चना की सबसे अच्छी लगी। जो भी अब तक इंटरव्यू किए हैं, इन्होंने एक ही बात बोली है कि पेपर को मैं इस तरीके से समझती थी कि भाई बंदा दिमाग में वो चीजें छप जाए। इनका मतलब कहने का ये है कि कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े, पीडीएफ रखो पास में, उसको रिवाइज करो। चाहे आप जो चीजें आपको लगती है ना कि भाई इनका तो मेरे दिमाग में जगह है ही नहीं चीज के लिए, तो उसके लिए कॉपी पेन ये उठाती थी। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? रात तक पढ़ते थे या सुबह उठ के पढ़ते थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, रात तक पढ़ते थे। हर दिन तो 12 बज जाते थे, नहीं तो फिर 1 बजे तक मैं पढ़ती थी। परीक्षा के पूर्व दिन तक भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ी। फिर और परीक्षा दे, हम तो पढ़ते बहुत ज्यादा हैं, पर वो कॉन्फिडेंस चाहिए। जब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम हॉल में प्रवेश करना चाहिए कि हाँ, आई कैन डू इट, मुझे आता है, मैं सीखी हूँ। मैं प्रश्न पढ़ूंगी, 2 बार पढ़ूंगी और हर प्रश्नों को समझ करके सही उत्तर बिल्कुल। टिक करके आपका आऊंगी। जो एग्जाम देने गए थे, तो कुछ क्वेश्चन आपके छूटे थे वहां पर पेपर 1 के अंदर, अगर मैं बोलूं, या पेपर 2 के अंदर? नहीं, कुछ नहीं छूटे थे। सब मैंने अटेंड किया था, सभी प्रश्नों ओके। का उत्तर दिया टाइम था। मैनेजमेंट आपने कैसे की थी? कि टाइम मैनेजमेंट जो आपकी प्रॉपर आपने कैसे की थी एग्जाम के अंदर कि आपके सारे क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में बताएं कि आपने पहले क्या किया, क्या कोई क्वेश्चन को स्किप किया, रिव्यू के लिए छोड़ा, क्या किया आपने? हाँ, रिव्यू के लिए भी मैंने छोड़ा था। पहले मैंने, क्योंकि मेरा पेपर 2 बहुत जबरदस्त है, मुझे पेपर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने अपना पहला पेपर 2 ही मैंने जो स्टार्ट 100 किया 100 मतलब? क्वेश्चन थे पहले मैंने वो अटेंड कर दिया, बहुत क्योंकि अच्छी मुझे बात है। टाइम ज्यादा मिलेगा पेपर 1 के लिए। क्योंकि उसमें रीजनिंग है, डीआई है, बाकी समझने और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड समझ के करना पड़ता है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं अपना सेकंड पेपर पहले करके फिर ज्यादा समय मैं पेपर 1 के लिए रखी, और पेपर 1 में सभी एक के बाद एक क्वेश्चन करते चली गई। बाकी टाइम तो अच्छे से गया मेरा। ओके। मतलब इन्होंने बोला है, देखो पेपर 2 आपका क्या होता है, फैमिलर होता है। तो पेपर 2 को आप पहले कर सकते हो क्योंकि उसके बारे में आपको ज्यादा डेप्थ नॉलेज होती है, उसको अच्छे से आप क्रैक कर पाते हो। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि पेपर 2 को भी आप पहले कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि पेपर 1 स्टार्ट है तो पेपर 1 को करो। पेपर 2 आपका अब तो दोनों साथ में खुल जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, बीच में कोई ब्रेक भी बिल्कुल नहीं होता आपका। ठीक है, पहले हुआ करता था पेपर 1 करने के बाद आपको कुछ 15-20 मिनट का ब्रेक दे देते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 2 भी आप पहले कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी अर्चना ने बताई है ये वाली कि पेपर 2 आप पहले कर सकते हो। तो टोटल अभी अगर मैं, तो सर हाँ जी अभी तो बोलिए। सर जो मतलब बाइलिंगुअल आ रहा है, हाँ हिंदी बिल्कुल, वही में, बायलैंग्वेज वही पर हिंदी और हिंदी इंग्लिश वही पर दोनों आ रहे इंग्लिश। हैं, तो कंफर्टेबल रहता है स्टूडेंट भी। स्क्रोलिंग की चलो मान लेता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, पर पहले से जो प्रॉब्लम है आपकी अच्छी है, ठीक है ना। पहले तो आपको चेंज करना पड़ता था, उससे अच्छा स्क्रोल करो, माउस के ऊपर थोड़ा घुमाओ चल पड़ता है। ठीक है। और अर्चना एक बात मुझे और बताओ, टोटल ओवरऑल जो आपके एवरेज घंटे आप कितने पढ़ते थे एक दिन के अंदर? अगर मैं पूछूं आपसे, 5 घंटे पढ़ते, 7 पढ़ते थे, 8 पढ़ते, कितने घंटे पढ़ते थे आप? टोटल सर मैंने 8 घंटे पढ़ती थी। बिल्कुल, मुझे लगता है 4 घंटे आपने पेपर 1 यूट्यूब के की जो लिए। स्ट्रैटेजी मैंने डाली थी 8 घंटों वाली,
उसी के अकॉर्डिंग में भी चल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उसी के अकॉर्डिंग करके अपना नेट जीआरएफ में जो क्रैक कर रहे हैं। मे भी आपने भी वो 8 घंटे वाली जो स्ट्रेटजी है उसको ही फॉलो किया होगा। तो जी। इस, हाँ जी बोलिए। और सर आप वो पढ़ाते समय भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि इस तरह से पढ़ना चाहिए, हमको जेआरएफ ही लाना है, और आप डेली पढ़िए। इस जो जो भी मोटिवेशन दे रहे थे वो भी हमारे ये अपना गोल को पाने के लिए भी बहुत बिल्कुल। हेल्पफुल और रहा। अगर आपको ऐसा लगता था बीच में किसी दिन कि भाई आज तो मेरे पढ़ने का दिल नहीं है या मेरे से नेट जीआरएफ नहीं होगा, तो आप क्या करते थे उस टाइम पर जब आपको खुद से इंटरनली डीमोटिवेट हो जाता है? वैसे तो आपकी स्टेज के सारे बच्चे जो नेट जीआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, सब बच्चे क्या होते हैं, मिच्योर होते हैं और उनको किसी एक्सटर्नल मतलब मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। फिर भी एक बात बताओ, जब आप डीमोटिवेट होते थे तो आप कौन सी चीज का मतलब यूज करते थे, सहारा लेते थे, जिससे कि आपको मोटिवेशन है द्वारा आ जाता था? मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ हमेशा, पर फिर भी वैसा तो हम स्टूडेंट हैं, और अभी तो हम क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में है, बड़े बच्चे हो गए हैं, तो बिल्कुल सेल्फ सही बात मोटिवेटेड है। अभी रहना इन्होंने पड़ता है। क्लासेज है पूरी एनालाइज करके पढ़ी है, तभी इनको याद आ रहा है कि रिफ्लेक्टिव में ये चीजें मैंने अच्छे से इनको पढ़ाई थी। तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। तो जिनसे, और दूसरी बात मुझे ये बताओ आप कि अभी आपकी फैमिली वाले कितने खुश हैं, क्या लग रहा है उनको जब आपने बताया कि मेरा नेट जीआरएफ क्रैक हो गया है? सर उनको तो बस यही चाहिए कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, तो वो भी सभी लोग खुश हैं कि अभी पीएचडी करेगी लड़की, मतलब हाँ, मैं, चलो अच्छी बात तो है। सभी खुश हैं। ओके। अभी मेरा तो बीएड भी चल रहा है, आप खत्म हो मतलब, जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आपने एक और बात मुझे बताओ कि आप बच्चों को किस तरीके से बोलना चाहोगे, जिन बच्चों का नेट ही नहीं क्लियर हुआ या जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जीआरएफ के लिए ट्राई करेंगे, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दो, कुछ टिप्स प्रोवाइड करो ताकि बच्चे आने वाला एग्जाम है अच्छे से क्रैक कर पाए। तो जो मेन मेन बातें आपने मतलब फॉलो की थी, जो डेली रेगुलर फॉलो करते थे, उन दो चार बातों के बारे में बता दो ताकि बच्चों को कुछ गाइडेंस मिल सके आपके इस इंटरव्यू से। सर मैं तो यही बोलूंगी कि मैंने तो आपको पूरी फॉलो किया था, आपके हर क्विजेस आप अटेंड किए थे, आपके हर क्लासेस भी देखे थे, और सबसे मेन बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डेली भी जो भी आप पुस्तक फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के सारे क्वेश्चन हर दिन 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए हर यूनिट से। ऐसा ओके। नहीं कि सिर्फ टीचिंग ही करें, रिसर्च ही बिल्कुल, करें। मैंने जो भी हमेशा 10 आपको यूनिट यही है। समझाया था क्लासेस के अंदर कि भाई अगर मैं बोलता हूँ आज टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, उसकी रिवीजन करनी है आपको किस तरीके से, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आज वैसे 11 बजे स्ट्रेटजी लेने वाला था, फिर मैंने सोचा कि संडे है आज और मैं सबके इंटरव्यू है 10-12 जो बच्चे हैं जेआरएफ वाले उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता हूँ, और कल से हमारे जो स्टडी है फिर से स्टार्ट कर देंगे, तो एक आधे दिन का गैप भी आ जाता है, बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं और पुरानी क्लासेस जो रह जाती हैं बच्चों की किसी कारण, तो उनको भी वो क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो अर्चना जी ने यही बताया आपको कि डेली वाइज एमसीक्यू आपको जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, और ये मेरी क्लासेस के अंदर आकर के जो क्विज मैं करवाता था उसके अंदर एमसीक्यू जरूर लगाते थे और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करते थे डे बाय डे, तो जिससे इनको मतलब अपना जो जीआरएफ है वो हासिल हो चुका है, महारत हासिल कर लिया इन्होंने अपने मतलब कमांड हासिल कर लिया इन्होंने अपने इस तरीके से। तो और क्या बताना चाहोगे आप, कोई और टिप्स देना चाहते हो? एक तो आपने बोला पीवाईक्यू करने और मेरी क्लासेस आपने कवर की हैं, क्या पेपर वन इसके अलावा कहीं और कंटेंट से पढ़ा आपने? सर यूट्यूब, बाकी आपसे तो पढ़ा है सर सब कुछ, और हमको सिर्फ कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी हमको बात सही खुद है। भी प्रयास करना चाहिए, हम बिल्कुल, खुद भी। इनकी बात ये बहुत ही अच्छी है, इन्होंने बोला कि सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए, तो बताए आपने कैसे, मतलब इन्होंने मतलब पहले पूरा बता ही दिया जो है। भी हाँ जी। पूरा टीचर के ऊपर अगर हम डिपेंड हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको भी बिल्कुल अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए, जो भी जहां पर भी हमको पता है कि हमारी कमी कहाँ पर है, बिल्कुल, तो सबको हमें पता उस होता है विषय अपनी में अपनी ज्यादा। कमियां कहाँ पर है, कौन सी चीज मेरे को अच्छे से नहीं आती, कौन सी मेरे को अच्छे से आती है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। फर्स्टली इन्होंने बोला पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं।
एमसीक्यू आपको करने हैं, मेरी क्लासेस आपको बहुत जरूरी है कवर करनी है। इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने कोर्स बिल्कुल स्मॉल से प्राइस के अंदर रखा हुआ था, बिल्कुल चुटकू सा प्राइस था, और पूरा पेपर 1 उसके अंदर कंप्लीट आपको करवाया था। और इनका जीआरएफ है पेपर 1 से, इनका जो जीआरएफ है तो वो रुक जाता था, मतलब नेट इनका हो चुका था, लेकिन मतलब पेपर 1 की वजह से जीआरएफ इनका रुका हुआ था, जिस वजह से इन्होंने प्रिपरेशन की और इन्होंने अपना अच्छे से कर दिखाया। तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं अर्चना जी, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, अपना पीएचडी के अंदर एडमिशन लो और फ्यूचर आपका बिल्कुल ही अच्छे से जाए, आपके लिए कामनाएं करते हैं। और सब बच्चे यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जो बच्चे डीमोटिवेट होते हैं इन क्लासेस को देख करके, आपको थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा, जिससे आपको फायदा होगा। और फायदा इस तरीके से होगा जिस तरीके से अर्चना जी ने बताया कि सेल्फ स्टडी करनी है, पीवाईक्यू लगाने हैं, मेरी क्लासेस फॉलो करनी है। जिन बच्चों को नहीं पता, तो मेरी क्लासेज आपको सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। फ्री के अंदर भी बहुत सारी जो क्लासेज हैं मैंने अपलोड की हुई हैं। भाई जरूर चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि अगला जो नेट जीआरएफ है उसके आगे आपका नाम लिखा हो और पहला इंटरव्यू आपका हो, जिस तरीके से मैंने अर्चना जी का किया। तो जाते जाते कुछ आप बोलना चाहते हो अर्चना जी, कुछ 2-4 बातें आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को? जी सर, आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा मेरे जीआरएफ लाने में। आप इस तरह से बाकी बच्चों को भी हेल्प करेंगे, और जहां पर भी डाउट होगा तो आपसे पूछ मैं लेती थी, उस तरह से भी सारे बच्चे सर से पूछें और सर का क्लास ज्वाइन करें और सर से सहयोग ले, जिस तरह से मैंने लिया था, और मैंने अपना गोल को अचीव किया। और अंत में सर आपको बहुत सारा धन्यवाद। चलो बहुत ही खुश हैं अर्चना जी, और इन्होंने बोला कि जो डाउट्स होते हैं वो भी, तो मैं भी बोलता रहता हूँ बच्चों की डाउट्स हैं अपने एवरी संडे, आज भी मे बी रात को 9 बजे आपकी डाउट सेशन की क्लास होगी, उसके अंदर आ जाना, सब बच्चे डाउट क्लियर कर लेना अपने। इसी तरीके से पूरे का पूरा जो सिस्टम है अर्चना जी ने बता दिया पूरे का पूरा। और फिर से कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, आप सब लोग भी कमेंट करके अर्चना जी को बधाई देना जरूर, ताकि इनको थोड़ा और मोटिवेशन आए और आने वाले टाइम के अंदर ये अपनी बुलंदियों को छू करके पूरे हमारे भारत का नाम, इंडिया का, अपने मम्मी पापा का नाम, और हम जैसे जो टीचरों से पढ़ते हैं हमारा नाम भी कहीं ना कहीं रोशन हो जाएगा। तो अर्चना जी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं। आप पीएचडी करके आओ, डॉक्टर लगवा के आओ, फिर आपका इंटरव्यू जरूर किया जाएगा। तो अगर किसी बच्चे ने संस्कृत वगैरह के लिए कुछ भी हेल्प लेनी है तो अर्चना जी हेल्प कर सकती है, ठीक है, मेरे से पूछ लेना, ठीक है, किसी भी बच्चे को और कोई भी। सर, आपका इतना तबीयत खराब होने के बाद भी आपने हमको एग्जाम के टाइम बहुत सारा हेल्प किया था, वो भी बिल्कुल, बहुत हाँ जी, मेरे को किया थोड़ी रहा। प्रॉब्लम हो गई थी बीच में साइनस की, तो फिर भी मैंने कभी भी क्लास मिस नहीं की, 4-4 घंटे मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है, 7-7 घंटे। एक दिन तो 8 घंटों की मैराथन है जो मैंने सोचा कि चलो पब्लिक डाल देता हूँ, ठीक है, वो मैंने 8 घंटों की मैराथन आईसीटी के ऊपर ली थी, जिससे बहुत ही ज्यादा बच्चों को फायदा हुआ है। पूरे 8 घंटों की मैराथन के अंदर मैंने पूरा आईसीटी कवर कर दिया था, ठीक है, 8 घंटे एक ही दिन है, जैसे मर्जी रो के देख लो, हंस के देख लो, आपने वो क्लास देख लेनी है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अर्चना जी ने बहुत ही अच्छा बताया, और इस तरीके से भाई आप लोगों को भी अर्चना जी ने जिस तरीके से फॉलो किए हैं स्टेप, उस तरीके से आपको भी फॉलो करने चाहिए। आप भी अपना जीआरएफ क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो अर्चना जी के बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं जिससे इन्होंने जीआरएफ अपना लिया है। तो थैंक यू अर्चना जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हम समाप्त करते हैं आपका इंटरव्यू, और इसी तरीके से आपको ब्लेसिंग देते रहते हैं कि आप आने वाले टाइम के अंदर भी अपना जीआरएफ जिस तरीके से आप लोगों ने लिया है उसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर भी आप अपना पीएचडी करें, अपना मतलब नाम रोशन करें अपने मम्मी पापा का। तो थैंक यू अर्चना जी, मिलते हैं अगले इंटरव्यू धन्यवाद। में जब आप डॉक्टर लगवा के आओगे नाम के आगे। ठीक है जी, धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।